हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम में विभाज्यता संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और ये विभाज्यता संबंधित दूसरा वीडियो, पहला वीडियो इससे पहले यूट्यूब पर दे दिया गया है, यूट्यूब पर अपलोड है, वो वीडियो देखिएगा जरूर। और उससे थोड़ा सा एडवांस ये दूसरा पार्ट है और ये विभाज्यता संबंधित ये दूसरा पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। और उसमें आपको 11 तक का नियम बताया गया था और 11 तक का विभाज्य पे आधारित क्वेश्चन भी बता दिया गया था, बहुत सारा ना नियम भी बता दिया था, क्वेश्चन भी बता दिया था। अब उससे आगे थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, 2021 में ही आया है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं मिला। 2023 का क्वेश्चन बैंक देखें उलट के, जिसमें एक जो है वो क्वेश्चन आया था जो टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें 2023 का ही एग्जाम में क्वेश्चन है, 2021 में मतलब हर शिफ्ट में आ रहा था, जिसमें है क्या, तो 7, 11, 13 से संबंधित बात है। तो 7, 11, 13 संबंधित विभाज्यता नियम क्या होता है, इस बात को पहले जानते हैं ना। तो सबसे पहले आप ये विभाज्यता हम समझो, कुछ पॉइंट है जो हम बताना चाह रहे हैं, आप लोग को समझिएगा। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। दो अंकों की संख्या दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है और ये 4 अंकों की संख्या जो बनती है वो हमेशा 101 से विभाजित होती है। दो अंकों की संख्या, कोई भी दो अंक, कोई भी दो अंक, दो अंकों की संख्या को दोहराकर, दोहरा देते 5, 8, दोहरा देते 3, 4 ना, ये हमेशा किससे विभाजित होती है, 101 से विभाजित होती है, 101 से विभाजित होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है नंबर सिस्टम से कि दो अंकों की संख्या दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, वो सदैव किससे विभाज्य है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम, और वो किससे विभाज्य है, तो 101 से विभाज्य है। 101 एक अभाज्य संख्या है और इसका कोई गुणनखंड नहीं है। अभाज्य संख्या गुणनखंड होता ही नहीं है। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है, वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक से भाग लगता है, अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता, वो सभी संख्या आपका अभाज्य संख्या होता है। और यहाँ पर 101 भी एक अभाज्य संख्या है आपका, ठीक है ना। तो 101 से नहीं होने वाला। इसके बाद अगला इसका हम समझते हैं, ये तो बता दिया गया था क्या, दो अंकों की संख्या दोहराकर 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है और ये किससे विभाजित होती है, 101 से विभाजित होती है। अब अगला देखिएगा, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है और वो सदैव 1001 से विभाजित होती है। क्या बोले हैं, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या दोहराकर, यानी फिर 3 अंकों की संख्या 3, 4, 2 है, ये 3 अंकों की संख्या दोहराकर, दोहराकर 3, 4, 2, दोहराकर 6 अंकों की संख्या बन गई और ये 6 अंकों की संख्या हमेशा और की हमेशा 1001 से विभाजित होती है। किससे, 1001 से विभाजित होती है। 3 अंकों की संख्या दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है और वो 6 अंकों की संख्या क्या होती है, हमेशा 1001 से विभाजित होती है। और 1001 का यहाँ पे गुणनखंड संभव है, ये भाज्य संख्या न कि अभाज्य संख्या है। तो 1001 में किससे भाग देना स्टार्ट करेंगे, तो अभाज्य संख्या का स्वरूप रहता है, तो अभाज्य संख्या लगाते हैं। यहाँ अभाज्य संख्या है नहीं, भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या में पहला अगर आप 2 का नियम लगाओ तो 2 का नियम क्या होता है, 0 हो या सम अंक हो। यहाँ ना तो 0 है ना तो सम अंक है। 3 को बोलता है अंकों का योग 3, अंकों का योग 3 भी नहीं है। 4 अंतिम 2 अंक नहीं। 5 के लिए 0, 5 ये भी नहीं। 6 के लिए कभी नहीं फॉलो करेगा तो 2, 3 फॉलो नहीं किया। बचा 7, 7 से लगा देख लो आप, 7 से लगाओगे, 7 एकम 7, शेष बच गया 3, 0, 30। 3, 0, 30 में क्या करोगे, सच्चों का 28 कर लोगे, सच्चों का 28 बचेगा 2, 2 और 1, 21, 7 तिया हो जाता है आपको 21, यानी 7 से लग रहा था। इसके बाद अगर चेक करोगे, 7 के बाद 8, 40 है नहीं, 9, 4, 3, 7, 1, 8 नहीं, 10 नहीं। अब आते हैं 11, तो 11 एकम 11, शेष बचेगा कितना, 3, 11 तिया 33। देखिए 7, 11, 13, बस यहीं से क्वेश्चन डील हो जाता है, कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। 7, 11, 13, 7, 11, 13 जो विभाजित है वो क्या है, 1001, और 1001 का नियम मेरा क्या है,
3 अंकों की संख्या दोहराकर 6 अंकों की बनने वाली संख्या वो हमेशा 1001 से विभाजित होती है। और 1001 का गुणनखंड क्या होता है? तो 7, 11, 13। आपको एग्जाम में 1001 कम रहता है, नहीं के बराबर रहता है, 7, 11, 13 देता है। 7, 11, 13 देता है, इसका मतलब क्या हुआ? वो 1001 से विभाजित है, और 1001 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? तो 3 अंकों की संख्या दोहराकर 6 अंकों की बनने वाली संख्या जो है वो 1001 से विभाजित है। यानी 7, 11, 13 वहां फॉलो करेगा। देखते हैं क्वेश्चन लीजिए, खुद ब खुद समझ में आएगा और कंप्लीट होगा। देखिए संख्या लिखा हुआ है आपको 823, संख्या लिखा 823 P2 Q दिया है 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो P माइनस Q का मान क्या होगा? अब 7, 11, 13, तो 7, 11, 13 का भी जस्ट नियम बताया गया। 7, 11, 13 यानी 1001, और 1001 मतलब हो गया आपको 3 अंकों की संख्या दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई गई है। तो 3 अंकों की संख्या कह लेंगे, पहला 823, यानी अगला भी क्या होगा? 823 होगा। 823 लिखेंगे 8, 2 तो 2 लिखा हुआ और 3 तो 3, यानी P का मान 8 और Q का मान 3। P का मान 8 और Q का मान 3। तो यहाँ पूछा है P माइनस Q, 8 माइनस 3, कितना आंसर हो गया? 5। आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों की संख्या 4, 7, 9 x, y, z 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है। किस विभाजित है? तो 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाजित है। 7, 11, 13 मतलब 1001, और 1001 का मतलब 3 अंकों की संख्या दोहराकर, यानी 4, 7, 9 है, तो यहां भी क्या होगा? 4, 7, 9, यानी x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 7 और z का वैल्यू 9। तो y प्लस z ब्रैकेट है भागा क्या दिया? x, तो y प्लस z 7 प्लस 9 यानी 16 भागा 4, 16 भागा 4 का वैल्यू क्या आएगा? 4, और ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 6 अंकों की संख्या 5 z 3 x 4 y, 7, 11, 13, यानी 7, 11, 13, 7, 11, 13 मतलब 1001, और 1001 का मतलब वो 3 अंकों की संख्या दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनती है, और वो हमेशा किससे विभाजित होती है? 1001 या 7, 11, 13 से विभाजित होती है ना। तो 3 अंकों की संख्या यहां पर और 3 अंकों की संख्या यहां पर, ये z है, यानी 5 z 3 x y x 4 y। तो देखिएगा ये 3 अंकों की संख्या है ना, और ये 3 अंकों की संख्या है, तो ये z के स्थान पे क्या रखाएगा? तो z का स्थान ये बीच वाला क्या है मेरा? 4, बीच वाला क्या है मेरा? 4 है। अब गौर करो, ये x का वैल्यू क्या रख, 3 अंक में ये पहला और ये भी पहला, तो x का वैल्यू क्या रखाएगा? 5 रखाएगा। अब y का वैल्यू क्या रखाएगा? अब y का वैल्यू लास्ट में कौन है? 3 है, यानी y का वैल्यू 3 हो गया, x का वैल्यू 5 हो गया, और z का वैल्यू 4 हो गया। समझ गए? नहीं समझे? एक बार फिर से समझा देते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग नहीं समझ पाए थोड़ा सा कि सर कैसे कर दिए। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन राशि दिया हुआ है, 5 है, ये z है, 3 है, x है, 4 है, और ये y है। हम जानते हैं ना 7, 11, 13 का नियम क्या? 3 अंकों की संख्या दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनने वाली वो 1001 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर 3 अंक होगा, तो 3 अंक में ये बीच अंक z दिया है, यही 3 अंक, अगला भी तो 3 अंक है ना, तो यहाँ बीच वाला क्या है मेरा? 4 है, तो बीच वाला में 4 भर दिए, यानी यहाँ हुआ 543, 5, 4, 3, तो यहाँ भी वही होगा, 5, 4 तो 4, और यहाँ पर क्या? 3, यानी z का वैल्यू 4, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3। आपसे पूछ रहा है क्या? x प्लस y और माइनस z, तो x प्लस y 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 8, z का वैल्यू 4, यानी 8 माइनस 4 कितना हो गया? 4, और ऑप्शन नंबर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 11, 13, फिर से एक क्वेश्चन और लिखा है 7, 11, 13। तो देखिए 5 है, x है, 2 है, फिर y दिया है 6 है,
जेड है। तो वही 3 अंकों की संख्या द्वारा कर 6 अंकों की बनने वाली संख्या वो हमेशा किससे विभाजित होती है? 1001 या 7, 11, 13। यहाँ पर बीच का मान, तो बीच का मान यहाँ के बीच मान, यहाँ के बीच मान क्या है? 6 है। तो 562, तो यहाँ क्या होगा? 5, 6 तो 6, और यहाँ क्या होगा? 2, क्योंकि लास्ट में 2 है। अब पूछा है क्या? x माइनस वाई प्लस 3z। तो x का वैल्यू है 6, माइनस में y का वैल्यू है 5, प्लस 3 और z का वैल्यू है 2। तो 6 में से 5 गया 1, प्लस 3 दूना 6, क्या आ गया आंसर? 7, और ऑप्शन नंबर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ यदि 5 अंकों की संख्या 535 AB है, जिसे 3,7 और 11 से विभाजित करते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab का मान क्या होगा? यानी यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab का मान देंगे ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 535 AB है ना, तो और उसके बाद लिखा है 3, 7, 11, तो 3,7 और 11 इससे विभाजित, इस तीनों का जो गुणनफल होगा 3 गुना 7 गुना 11 वो 231 के बराबर है, वो 231 के बराबर। उस 231 को क्या करेंगे, 535 AB है, AB का वैल्यू हम लोग ना इकाई अंक का मैक्सिमम जो मान आता है जो 9 वो रख देते हैं उसके स्थान पर, अपने मन से 9 डबल रख दिए है, ठीक है। थोड़ा समझिएगा, 535 और a इंटू b है, इस a और b का वैल्यू निकाला, वहां पर क्या रख दिए? डबल 9 रख दिए। तो कितना मर्तबा लगाते हैं? 2 मर्तबा लगाते हैं, 462 हो जाता है। 462 यानी 5 में 2 गया 3 है, 1 पैसा 13 में 6 गया 7, एक 9 लेंगे। अब 3 मर्तबा लगा देते हैं, 3 मर्तबा लगाएंगे, 3 3 दिया 9 और 2 दिया 6, 9 में से 3 गया 6, 1 पैसा दिया 13, 13 में से 9 गया 4, और ये 9 है। फिर 2 मर्तबा लगा देंगे, 462, 462 यानी बच गया शेष कितना? 7 बच रहा है। अगर ये 7 यहाँ पे नहीं होता, यानी ये 7 अगर यहाँ पे कम होता क्या होती? संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती। ये 7 यहाँ पर कम होती, क्या होती? संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी 99 माइनस 7 घटा लेते तो 92 आता, यानी संख्या क्या होता? यहाँ पे 92 होता, तो वो क्या होता? 3, 7, 11 से विभाजित होता। 92 हुआ, तो यानी a का वैल्यू 9 है और b का वैल्यू क्या होगा? 2। a का वैल्यू 9 और b का वैल्यू 2 है। इसमें पूछ रहा a स्क्वायर, वैल्यू पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ab। तो a स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 दूना 18, 81 और 18 95, सॉरी 81 और 88 99, और 99 में 4 गया, कितना आ गया? 95 आ गया। ऑप्शन नंबर है ए ना। तो हम डबल 9 ही क्यों मानते हैं? तो डबल 9 इसलिए मैक्सिमम मान रखा जाता है, इकाई अंक का, और इकाई अंक का मैक्सिमम मान रखते हैं, तो जो शेष बचेगा वो उससे घटा लेंगे ना। एक दो क्वेश्चन और समझिए, क्लियर हो जाएगा आपका अच्छी तरह से। यदि 5 अंकों की संख्या 247 xy, इसके बाद दिया हुआ है क्या? 3, 7, 3,7 और 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो 2y माइनस 8x का वैल्यू ज्ञात करें। तो 247 xy ना, इसी का मान निकालना था आपको। 247 xy है, तो xy का डबल 9 कर लेते हैं, 200। इसके बाद देखिएगा 3, 7, 11 का एलसीएम जो होता है वो 221 होता है, या दोनों का गुणनफल क्या है? 200, तीनों का गुणनफल क्या है? 221। 221 से कम 221 कर लेते हैं, यानी 7 में से 1 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 1 9 उतरेगा, 221 में 169 भाग नहीं लगता, 1 9 और उतारेंगे, और यहाँ पर क्या रखेंगे? 0, क्योंकि डबल और जो उतारता है यहाँ 0 पड़ जाता है। 2 8 16, 2 7 7 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 में 7 कम 7, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 गुना 14 और 2 16। देखिए 9 में से 1, 9 में 7 गया 2, और 9 में से 1 गया 8, ये 82 हुआ। यानी 82 यहाँ पे कम होता, ये 82 यहाँ पे कम होता, तो संख्या पूर्णतः क्या हो जाती? भाग लग जाती, यानी 99 से 82 हम घटा लेते हैं, बचेगा मेरे पास कितना? 70। तो x का वैल्यू है आपको 1 और y का वैल्यू है आपको 7 ना, लास्ट में जाएगा 1 और 7।
और हमसे पूछा है 2y माइनस 8x का मान क्या होगा। तो 2y, y का वैल्यू क्या लेंगे, y का वैल्यू है 7, 7 माइनस 8x, x का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो 7 गुना 14 में से 8 है, 7 गुना 14 माइनस 8 कितना बचेगा, 6। आपका ऑप्शन नंबर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 5 अंकों की संख्या 593 ए बी है, वही बात है 593 ए बी है, ए बी का सान क्या रखे, डबल 9 और भाग लगाएंगे 3 7 11 का गुणनफल बोलो 231, तो 231 गुना 462 हो गया। अब 3 में से 2 गया 1, 9 में से 6 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, 131 है, यहाँ एक 9 लिख देते हैं। तो दूसरा तेज होगा नहीं, 6 मरतबे लगा लेते हैं, 6 मरतबे लगाएंगे तो 6 दूना 12 और 31 छाक 180, तो 6 मरतबे 31 छाक 186 और 6 दूना 12, यदि 1386 नहीं होगा 5 मरतबे लगा लेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दूना 10 और 1 11, 9 में से 5 गया 4, एक पैसा लिया, 11 में से 5 गया 6 और ये 12 में से 11 गया 1, फिर 9, तो अभी लगाते हैं 2 8 16 नहीं 7 लगाते हैं, 7 मरतबे 7 एकम 7, 7 दिया 21 का 1 हासिल 2, 7 दूना 14 और 2 16, तो 9 में 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी ये जो 32 बच रहा है, 32 ऊपर में कम रहता तो संख्या क्या हो जाती, उनका भाग लग जाती, यानी 99 में से हम 32 माइनस कर लेते हैं तो बच रहा है 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 3 गया 6, यानी 67, यानी जो आपका ए है और ये बी है, ए का वैल्यू 6 है और बी का वैल्यू क्या है 7, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान पूछा, ए का वैल्यू 6, 6 और 36, बी का वैल्यू 7, 7 और 49 और 6 7 42, 36 और 42 जोड़ लीजिए, 6 2 8 और 4 3 7, 78 माइनस 49, तो 18 से 9 गया 2, 6 से 4 गया 2, यानी 29 आ गया और ऑप्शन आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 अंकों की संख्या 593 ए बी है और सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 7 11 है, सेम क्वेश्चन है, अभी जस्ट हम लोग 29 निकाले हैं सर, सेम क्वेश्चन है 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 अंकों की संख्या 235 एक्स वाई, 235 एक्स वाई और वही 3 7 11 से विभाजित बोल रहा है, 3 7 11 से विभाजित है, इस एक्स वाई का स्थान क्या रखेंगे, डबल 9 रखेंगे और भाग लगा देंगे, 3 7 11 गुणनफल 231 एकल 231 कर लेते हैं, शेष बच जाएगा आपको 4, डबल 9 उतरेगा, यहाँ पर एक जीरो डाल दो, 31 गुना 462 लिख दो, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 6 गया 3, अगर ये 37 यहाँ पे कब होता तो संख्या कुल तो भाग लग जाता, यानी 99 से 37 आप माइनस कर दो, 9 में 7 गया 2 और 9 में 3 गया 6, यानी 62 हो गया, 62 यानी ये आपका है x और ये आपको y, हमसे वैल्यू पूछ रहा है 3x माइनस 4y, तो 3 और x का मान देखो कितना निकाले 6 माइनस 4y का वैल्यू है आपको 2, तो 36 का 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 और आपका ऑप्शन है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपका इस सेशन का, इस क्लास का, और क्वेश्चन इसलिए 3 4 क्वेश्चन आता है पर जी इससे आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छा कर सको। 457 लेंगे और डबल 9 कर देंगे, फिर किससे भाग आ जाएंगे 231 से, वही बात है 3 7 11, तो 2 मरतबे 462 हो जाता है, 457 है, 2 मरतबे नहीं 1 मरतबे लगा देते 231, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 226 बच रहा है, यहाँ 9 लिख देते हैं, तो 7 मरतबे लगाते हैं तो 7 गुना 14 नहीं 7 नहीं 8 9 मरतबे लगा देते हैं, 9 मरतबे लगाते हैं, 9 एकम 9, 9 दिया 27 के साथ हासिल 2, 9 दूना 18 और 2 20, 9 से 9 गया 0, इसको एक पैसा दिया, 16 के साथ गया 9, ये 21 19 गया 1 और यहाँ 9 उतर जाएगा। अब बताइएगा 2 8 16, 2 9 18, 2 8 कर लगा देते हैं,
एक 8 8 हो गया, 8 3 24 से 4 हासिल 2 हो गया, और 8 2 9 16 2 18 हो गया, 9 में 7 गया 1, इसमें पैसा दिया 10 10 में से 4 गया 6, यानी ये 61 अगर यहाँ कम होता तो उनका भाग लग जाता, यानी 99 में 61 माइनस करते, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गया 3, यानी ये ए का मान और ये बी का मान। हमसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए का मान है 3, बी का स्क्वायर 9 प्लस बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो जाता है आपको 64 और 3 अठे हो जाता है आपको 24, 3 अठे आपको 24, 64 9 हो जाता है आपको 73 और माइनस 24, 73 माइनस 24 हो जाता है आपको 49 और आपका ऑप्शन नंबर है ए। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है क्लास को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।